हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे पशु गाय या भैंस के लिए गद्दे के बारे में, यानी कि काऊ मैट के बारे में, और उसके प्राइस के बारे में भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आप चैनल को इतना सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं। और यदि आप चैनल पर आज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुँच पाएँ। तो देखिए, गाय भैंस के लिए मैट के यूज़ के बारे में हम बात करें तो एक छोटे से एग्जांपल के तौर पर हम बात करेंगे कि जैसे हमारे पास जो हमारे पशु के लिए जो ठान है वो कच्चा है, यानी कि रेत में है, या फिर दूसरा केस हम मान लें कि हमारे पास जो पशु हैं उसके लिए हम ठान पक्का रखते हैं, क्योंकि जो कच्चा रेत है उसमें कई बार हम देखते हैं कि हमारे पास जो मिट्टी है वो उपलब्ध न हो, या फिर उसमें ज़्यादा जूझ चिचड़ी हो जाती हैं, तो इसको भी हम समस्या से मिटाने के लिए जो उसका ठान है वो हम पक्का कर देते हैं। लेकिन यदि हम दोनों केसेज में अलग अलग देखना चाहें कि जैसे कच्चा स्थान है वहाँ हम आधा तो कच्चा रख दें और आधे पर हम यदि मैट रख दें, और दूसरा जो केस है जो हमने हमारे पशु के लिए पक्का स्थान बना रखा है तो वहाँ भी हम आधा पक्का छोड़ दें और आधे स्थान पे जो है वो हम मैट रख दें, तो हम देख पाएंगे कि जो हमारा पशु है वो कच्चे स्थान वाले पर यदि हम देखेंगे तो मैट को खाली छोड़कर वो खाली जो स्थान है जिसमें मिट्टी है, रेत है, वहाँ बैठना पसंद करेगा और वहीं बैठेगा। लेकिन दूसरे केस में देखें कि जहाँ पशु के लिए जो स्थान है वो पक्का है और आधे पे जो है वो मैट लगा हुआ है, तो पशु उस पक्के पर न बैठ के उस गद्दे पर जो बैठना पसंद करेगा और उसी पर बैठेगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे जो पशु के लिए जो नेचुरली जो स्थान है वो कच्चा है, यानी कि वो पशु कच्चे में ही रहना पसंद करता है, रेत वाले जो स्थान है उसमें बैठना पसंद करता है। लेकिन हम हमारे पशु को हमारी मजबूरी के तहत यदि हम स्थान जो है वो पक्का कर देते हैं तो हमारा पशु उस पक्के में न बैठ के गद्दे पे बैठना पसंद करता है। तो इसलिए हमने हमारे पशु के लिए जहाँ तक पॉसिबल हो हमने जो नेचुरली जो स्थान है यानी कि कच्चा वो हमने हमारे पशु के लिए उपलब्ध करवाना चाहिए। यदि हम इसके फ़ायदे के बारे में बात करें तो एक तो देखिए, इसमें जो बीमारी है वो कम लग पाती हैं, क्योंकि जब हम कच्चा जो मिट्टी का स्थान रखते हैं तो उसमें हम हमारे पशु के लिए जो एक्स्ट्रा जो मिट्टी है वो हम बार बार समय समय पर 15-20 दिन में या फिर महीने में हम वो मिट्टी बदलते रहते हैं, ताकि जो हमारे पशु का जो स्वास्थ्य है वो भी बना रहे। तो स्वास्थ्य भी बना रहता है, हमारा पशु भी खुश रहता है, और यदि हमारा पशु खुश रहता है तो निश्चित तौर पर वो हमें जिस उद्देश्य के लिए हम हमारे पशु को रखते हैं तो उसकी पूर्ति भी हमारे लिए करता है। यानी कि सीधा हम देख पाते हैं कि हमारा पशु दूध की मात्रा भी हमें अच्छी ही देता है। लेकिन किसी कारणवश जैसे हमारे पास कच्ची जो मिट्टी वो उपलब्ध न हो, या फिर कई बार जूझ चिचड़ी ज़्यादा हो जाती हैं, तो उस समस्या का सोल्यूशन करने के लिए हम कई बार हमारे पशु का जो ठान है वो पक्का कर देते हैं। तो इसलिए यदि हमारे पास जो है वो पक्का स्थान है तो वहाँ हमने जो मैट हैं, जो गद्दे हैं, वो हमने हमारे पशु के लिए ज़रूर यूज़ करने चाहिए। हम कई बार ये सोचते हैं कि जो हम यदि गद्दे यूज़ करें तो हमारे लिए ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं, लेकिन हम ये मान के चलें कि हमारा पशु जब गद्दे पर बैठेगा तो रहन सहन में खुश हो पाएगा, और खुश होगा तो निश्चित तौर पर जो पशु है वो दूध की मात्रा भी हमें बढ़ाकर ही देगा। तो हम मान लेते हैं कि वो 100 से 200 ग्राम यदि दूध प्रतिदिन खुश होकर बढ़ाता है तो वो जो कीमत है गद्दे की वो हमें एक ब्याज से पहले ही हमें जो उसकी कीमत है वो कवर हम कर पाते हैं। तो ये कुल मिलाकर फ़ायदे का सौदा है। तो यदि हमारे पशु के लिए हमने पक्का स्थान कर रखा है तो हमें हमारे पशु के लिए जो गद्दा है वो ज़रूर लगाना चाहिए। और यदि हम बात करें कि इसकी प्राइस मनी की, कि इसकी कीमत कितनी हो, तो कीमत के बारे में इसमें हम कोई निश्चित नहीं कह सकते, क्योंकि हम ये 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 1800, 2000 तक की कीमत के हम जो है वो गद्दे देखते हैं। क्योंकि इसमें कुछ हम हार्ड भी देखते हैं, सॉफ्ट भी देखते हैं, ज़्यादा मोटाई के भी देखते हैं, कम मोटाई के भी देखते हैं। तो नॉर्मली जो हम देखते हैं कि जो सॉफ्ट गद्दे हैं और उसका जो साइज़ है वो साइज़ भी जो प्राइस मनी है उस पर डिपेंड होता है। तो लेकिन हम जनरली देखें तो 5 बाई 8 फीट का जो गद्दा होता है, और जो नॉर्मली 1 इंच की मोटाई में, और जो सॉफ्ट होता है, तो लगभग जो उसकी प्राइस है 1600 से 1700 रुपये हमें देखने को मिलती है। तो इसके लिए मैं मेरा जो खुद का जो मैं परचेज़ करके लेके आया हूँ वो ही उदाहरण मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने जो AP कंपनी की जो मैट है वो मैंने आज से 6-7 महीने पहले, 7 से 8 महीने पहले मैंने इसको बाई किया था, परचेज किया था। तो उस टाइम इसकी कीमत मेरे को 1650 रुपये लगी, और इसका जो साइज़ है वो 5 फीट चौड़ाई और 8 फीट लंबाई है, और इसको 8 महीने यूज़ करने के बाद भी जो इसकी कंडीशन है वो लगभग ठीक ही है। लेकिन मैं अभी कुछ दिन पहले एक और गद्दा लेके आया जिस पर जो मार्का है वो जिंदल का मार्का है, लेकिन हम इसको कंपनी के बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमें नहीं पता हम जिस जिंदल को जानते हैं ये वो कंपनी है या फिर वैसे ही मार्का है। लेकिन जो भी है उस पर जो मार्का है वो जिंदल है। और इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो मोटाई है वो 1 इंच के लगभग है, और इसको हम दबाकर देखते हैं तो ये वैसे भी लचीला ही है, सॉफ्ट ही है,
और चौड़ाई की बात करें तो लगभग ये 58 सेंटीमीटर की इसकी जो चौड़ाई वो है हमें देखने को मिलती है, और इसकी जो लंबाई है वो लंबाई लगभग 94 इंच हमें इसमें देखने को मिलती है, यानी कि लगभग ये 5x8 का हम इसको मान सकते हैं। तो इसकी कीमत मेरे को 1600 रुपये लगी है। और इसकी वैसे हम यदि गारंटी की बात करें तो हमें इसमें कोई ऐसी गारंटी वारंटी देखने को नहीं मिलती। लेकिन यदि हम बात करें कि उपलब्धता की कहाँ है, तो मेरे आसपास जो शहर हैं जैसे दादरी है, भिवानी है, रोहतक है, तो इन सभी शहरों में इसकी उपलब्धता है। हम इसको किसी भी शहर से बाई कर सकते हैं। हाँ, इसमें वैरायटी हमें अलग अलग देखने को मिल सकती हैं। जो कुछ हार्ड होते हैं तो हमने वो जो हार्ड गत्ता है उससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि एक तो जो उसकी लाइफ है वो काफ़ी कम हमें देखने को मिलती है, और जिस उद्देश्य से हम हमारे पशुओं के लिए खरीदना चाहते हैं तो हो सकता है वो उस उद्देश्य को पूरा भी नहीं कर पाता हो। तो इसलिए हमने जो सॉफ्ट है वो ही गद्दा हमने यूज़ करना चाहिए। लंबाई चौड़ाई भी अच्छी होनी चाहिए ताकि जो हमारा पशु उसको अच्छे से कवर कर पाए। तो उम्मीद है आज की वीडियो में जो बताएगी जो बातें हैं, जिस पर विचार हमने किया है, तो ये हो सकता है हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हों। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इसको पसंद किया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।